औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। आप देख रहे हैं मौलाना ऑन नकवी यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको जदीद और कदीम हवालों से दीन के हवाले से मालूमात बहम पहुँचाई जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि मौलाना ऑन नकवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा राब्ते में। यूरोप वाले जी हम लोगों को जो ख़वातीन को पर्दा कराते हैं इस्लाम के मुताबिक, जी उनको जानवर कहते हैं, जाहिल कहते हैं कि बैकवर्ड ये तो बैकवर्ड हाँ, है, बैकवर्ड। गैर मुहज़्ज़िब हैं। अच्छा, हम क़िबला क़ता कलामी की माफ़ी हमारे यहाँ भी, अब जी तो हाँ। हमारे यहाँ भी जो मर्द अपनी औरत को जो है वो बेहिजाबी से रोकते हैं, उनको कहते हैं दकियानूस है। भाई दकियानूस ये है, दकियानूस है, ये backward। यूरोप वाले, अमेरिका, कनाडा वाले और ये यानी जितने भी मगरबी ममालिक हैं ज़्यादातर, वो पर्देदार खातून को गैर मुहज़्ज़िब कहते हैं जी और कहते हैं इन्होंने तो इनको पाबंद सलासत किया हुआ है, ऐसे कि जैसे किसी जानवर को बांध दिया जाए, इस तरह से ये गोया खेमे में बंद कर रखा है। जी हाँ, खैमे में बंद किया हुआ है, कमरे में बंद किया हुआ है। मैं सिर्फ इतना सा उन्हें जवाब दूंगा कि जो हमें हमारी ख़वातीन को, जो पर्देदार ख़वातीन हैं, उनको जानवर से तशबीह दे रहे हैं, वो खुद जंगल चले जाएं हाय हाय और जंगल में जाके देखें गैर मुहज़्ज़िब कौन है और मुहज़्ज़िब कौन है, वाह वाह, जानवर कौन है और गोया गैर जानवर कौन है। तो जंगल में अगर देखेंगे तो वो सारे जानवर नंगे फिर रहे होंगे, हा और जब माशरे में इस्लामी में आएंगे तो सब बापर्दा होंगे, बाहिजाब होंगे। वाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें जानवर कह रहे हैं उन्हें जानवरों का पता ही नहीं है। वाह। दर हकीकत वो जानवर हैं जो नंगे फिर रहे हैं, जो हिजाब नहीं कर रहे, जी चाहे ख़वातीन हो या मर्द। मैं यहाँ एक और बात अर्ज़ करूँगा, ये सच चैनल को गोया एक इनफरादियत हासिल है इस वक्त पाकिस्तान में कि जिस अंदाज से इनकी खबरें पढ़ने वाली ख़वातीन हैं, आप जैसी होस्ट ख़वातीन हैं, वो सब बाहिजाब आती हैं। जी दीगर चैनल्स में ज़्यादातर मैं सबको ये गोया तबलीग करूँगा, दर्स दूंगा कि जनाब आप बच्चों को, बच्चियों को जो घरों में बैठ के प्रोग्राम देख रहे हैं, आम तौर पर रमज़ानुल मुबारक में तो फिर भी जो है ना वो बाहिजाब आ जाती हैं, ज़रा सा दुपट्टा सही कर लेती हैं हमारी बहुत सारी होस्ट ख़वातीन, लेकिन आम तौर पर जो एड्स चल रहे होते हैं, जो वहाँ पर वो इश्तिहारात चल रहे होते हैं, आप हैरत करेंगे कि अभी दीन का प्रोग्राम किया आपने और वक्फे में वो ऐड दे दिया जो उसी बात की मुखालफत कर रहा है जो आप पहले टीवी में बैठ के कर रहे हैं। तो दरअसल औरत की लुग़वी माना ही छुपा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो औरत कहला ही नहीं जा सकती जो छुपी हुई ना हो। सुभान अल्लाह। हम क्यों कहते हैं औरतैन, यानी जिस्म को छुपाना, उन मुकामात को छुपाना कि जो अल्लाह ने जिनको छुपाने का हुक्म दिया है, इसीलिए औरत। और मैं एक जुमला अर्ज करूं, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खल्क़ किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसलियों के अंदर कुछ थोड़ी सी मट्टी बच गई थी, जो जन्नत से लाई गई मट्टी थी, वो थोड़ी सी बच गई थी, पसलियों के अंदर की मट्टी। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि ये मट्टी निकालो और इससे हव्वा का पुतला बनाओ। चूंकि हज़रत आदम की पसलियों की अंदर की बची हुई मट्टी से हव्वा बनी है, इसलिए पर्दा वाजिब है। क्यों कि वो मट्टी अंदर की मट्टी थी जो बची हुई थी पसलियों के अंदर की। तो अल्लाह ने उससे अम्मा हव्वा को बनाया और फिर औरत पे पर्दा वाजिब कर दिया, क्योंकि ये अंदर की गोया मट्टी थी। इसी तरह से आप देखिए कि आज जो हम कहते हैं मुहज़्ज़िब लोग, वो मजबूर है मॉक्स लगाने पे। जी हाँ, अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम कर दिया। आज आप देखिए, यानी मौलाना जुमला कह रहा हूँ आपकी इजाज़त से, आपने बात कह दी कि जिन ममालिक में हिजाब करने पे जुर्माना था, अब वहाँ मास्क ना लगाने पे जुर्माना है। और जो अल्लाह ने कहा सब पर्दे में घूमो, सबको पर्दे में। तुम कहते थे कैद कर रहे हो औरत को, हाँ, तुम कहते थे कि जनाब इस तरह से ख़वातीन जिस तरह से मर्दों के साथ मिल के बैठती थी अरब इस माशरे में, आपके जिसको वो मुहज़्ज़िब नाम निहाद माशरा कहते हैं, अब कहा दूर होके बैठो, दूर होके बैठो। इसलिए कि अल्लाह हर दौर में दिखाता है। जी हाँ। तो मैं गुजारिश करूंगा यहाँ, क्योंकि बात जनाब खदीजा सल्लल्लाहु अलैहा की हो रही थी,
तो मैंने एक जुमला अर्ज किया था इससे पहले सवाल में कि वर्का बिन नौफल जो एक आलिम थे, एक माहिर थे, उनकी सोहबत में जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा बैठा करती थी और उनसे दर्स लेती थी तौरात व ज़बूर व इंजील का, और वहाँ से फिर अरब की औरतों को वो माशरे की महज़्ज़िब बातें सिखाती थी, क्योंकि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा उन औरतों की तरह नहीं थी जैसे अरब में ख़वातीन को जो है वो उनके साथ जुल्म किया जाता था, क्योंकि मलिकतुल अरब थी और सारे ख़जाने इनके पास थे। जैसे अल्लामा ने एक जुमला फरमाया था कि इतना सोने का ढेर रोज़ाना आता था शर्फियों का कि दूसरी तरफ का बंदा नज़र नहीं आता था। वाह, इतना माल तिजारत आया करता था जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के पास। और ऐसी बीबी अगर किसी को दर्स दें, दर्स खुदाबंदी दें, दर्स माशरा दें और इखलाक का दर्स दें और बताएं कि महज़्ज़िब माशरा कैसा होता है, उसका असर ज़्यादा होता है। आज भी आप देखिए, अगर सदर वज़ीर आज़म की ज़ौजा किसी को दर्स देने जाएंगी तो बहुत सारी औरतें सिर्फ ये सुनने के लिए बैठेंगी कि सदर की वाइफ है, वज़ीर आज़म की वाइफ है। तो वो बीबी जो मलिकतुल अरब थी, उनकी बात सुनने के लिए अरब की दूर दूर से औरतें आया करती थी और उनसे गोया तहजीब सीखा करती थी, और वो तहजीब जनाब खदीजा के ज़रिए से और मुंतकिल हुई फिर औलादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह जी।